अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। रानी, जब से तुम आई हो ना बेटा यहाँ पर, मेरा घर तो बिल्कुल सूना हो गया। मेरे घर में तो जैसे सन्नाटा हो गया। और रात को मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने साकिब से कहा कि सुबह होते ही मुझे लेके चलो, मैं रानी को लेकर आऊंगी। साकिब कहने लगा भाई ऑफिस से तो आने दे, फिर चलेंगे। आंटी आपने क्यों जहमत की आने की? मैं खुद ही आ जाती। अपने घर तो आना ही होता है ना। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है। अम्मी रात से काफी परेशान थी, कह रही थी अभी चलो रानी को भी घर लेकर आओ। मैं मॉम को बता रही थी कि तायरा आंटी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, अपनी बेटियों से ज़्यादा मुझ पे एतमाद करती हैं। क्यों आंटी? इसमें कोई शक नहीं है बेटा। पता है ज़किया बहन, मैं सोच रही थी कि मैंने ज़रूर कोई नेकी की है जिसके सिले में अल्लाह मैंने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। थैंक यू आंटी। जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटे। क्या मांगा जा रहा है अल्लाह ताला से इतना डूबकर? रानी भाभी के लिए दुआ मांग रही थी कि उनकी नाराजगी खत्म हो जाए और बस वो भाई के साथ घर आ जाए। तुम भी ना वैसे अजीब कैरेक्टर हो। अम्मी सही कहती हैं फिजा, तुम ना एहसान फरामोश हो। गलत कहती हैं। मैं तो किसी का एहसान जिंदगी भर ना भूलूं, बशर्त ये कि वो एहसान उसने अपने मफाद के लिए ना किया हो। फिजा, तुम रानी भाभी को मुफाद पर रिस्क कह रही हो? अफसोस की बात है, तुम्हें ना अच्छे बुरे की कोई पहचान है ही नहीं। अच्छे की तो नहीं है, पर बुरे की बहुत अच्छी तरह है। ज़ारून की कॉल। देखो फोन उठाओ, क्या कह रहा है? शायद रानी भाभी के बारे में कुछ बता रहा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फिजा? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मिलना चाहता हूँ अक्सर। जी? शायद बुरी लगी आपको मेरी बात। नहीं, पर खैरियत? बिल्कुल खैरियत है। मिलना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा था ना कि कुछ बातें करनी है आपसे। आपकी बहन का घर है, आप आ जाए। नहीं, घर पे नहीं, कहीं बाहर मिल सकते हैं आराम से। कुछ सवालात है मेरे, बस चाहता था कि उनके जवाबात मिल जाए। मैं वादा तो नहीं कर सकती, पर सोच के बताऊंगी। ठीक है, आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन इंतज़ार ज़रूर करूँगा। जब भी आप कंफर्टेबल है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूँगी। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहा था? कह रहे हैं कि मिलना चाहते हैं। क्यों? कुछ सवालों के जवाब चाहिए। पता नहीं क्या चक्कर है भाई। कौन से सवालों के जवाब चाहिए होंगे उसे? तुम जाओगी क्या? सोच तो रही हूँ कि मिल लूं। तुम ही अभी कह रही थी ना कि शायद घर के हालात बेहतर हो जाए। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपके बगैर ना ये घर बहुत खाली लग रहा था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वाकई जो बहू होती है ना, वो घर की रौनक होती है। तुमसे इस घर की रौनक है बेटा।
ठीक कहा आंटी आपने। और बेटियां तो पराया धन होती हैं। जैसे अब मैं अपने घर वालों के लिए बिल्कुल अजनबी हो गई हूँ, लेकिन साकिब से जुड़ी हर चीज, हर रिश्ता मेरा अपना है। रानी, अगर हर किसी के पास तुम्हारा जैसा दिल हो तो हर घर जन्नत बन सकता है। हर घर का तो पता नहीं, मगर इस घर को मैं जन्नत जरूर बनाऊंगी। क्या बात है, सारी बातें यही खड़े खड़े कर लेंगे? अंदर आए, कॉफी बनाती हूँ आपके लिए। आओ ना बेटा, अच्छा। साकिब जी। रानी कहाँ है बेटा? वो वॉशरूम है। अरे आओ बेटा, बैठो। रानी बेटा, मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है तुम्हें देने के लिए। ये एक सेट तुम्हारे लिए बनवाया था बड़े शौक से कि मेरी बहू पहनेगी। बस ये छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए बेटा। आंटी, ये सब की क्या जरूरत है? आज से बेटा इस घर की भाग दौड़ना तुम्हारे हवाले है। इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुमने उठानी है बेटा। और फिजा और रिदा तुम्हारी नंदे नहीं है, तुम्हारी बहनें हैं बेटा। तुम उनका अपनी बहनों की तरह से ख्याल रखोगी। आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूं। ये कुछ जेवरात है बेटा। मेरे बाद फिजा और रिदा को जब उनकी शादियां हो, तुम इन दोनों को इंसाफ से बराबर से तकसीम करना बेटा। और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अम्मी, मुझे लगता है ये जेवरात अभी आपको अपने पास ही रखने चाहिए, नहीं? नहीं बेटा, पता नहीं मेरे पास अब कितना वक्त बचा है। बस मैं कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा, मैं आराम करना चाहती हूँ और अपनी अमानत में अपनी बेटी को सौंपना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी इसके साथ इंसाफ करेगी और मेरी इस अमानत को तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। बस ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। आपको मुझसे मायूसी नहीं होगी? आप परेशान ना हुआ करें। I'm so lucky. वाह,